हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं SCM। SCM होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। मीनिंग जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो कुछ इस तरीके से है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ टू मैनेज, ठीक है, हम मैनेज क्या करते हैं, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के जो भी सामान मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, ठीक है, वो बराबर से कस्टमर तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट of the flow of goods and services from the producer to the consumer. Alright, अब नॉर्मल जो स्क्रीन पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि मैनेज करना है सप्लाई चेन एक्टिविटीज़, ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से सामान मिल रहा है और ये सामान बेहतर है किससे, मेरे कॉम्पिटिटर से। ऑलराइट, तो ये मीनिंग था SCM इज द मैनेजमेंट of supply chain activities to maximize what, the customer value, so that the company can achieve its competitive advantage. Alright, अब यहाँ पे components देख लेते हैं। components जो है वो सबसे पहले है planning. See, planning plays a very important role in SCM. जब तक मैं प्लान नहीं करूँगी, मैं कुछ अगर स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊँगी, तब तक मैं अपने कस्टमर की जो भी नीड है वो बराबर से केटर नहीं कर पाऊँगी। राइट, तो जो कंपनीज़ हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स डिमांड। ऑलराइट, तो उसको ये सब मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको इन एडवांस में प्लान कर रही हूँ, अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रही हूँ कस्टमर्स को। सेकेंड है सोर्सिंग। सी, सोर्सिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग व्हाट, आइडेंटिफाइंग द सप्लायर्स रॉ मटेरियल, है ना, फिर उसका शिपिंग बराबर से करना, डिलीवरी बराबर से पहुंचाना सामान, एंड देन हमें पेमेंट बराबर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए कंपनीज जो है, कंपनीज मस्ट चूज सप्लायर्स टू डिलीवर सेट ऑफ प्राइस, फिर मैं बोल सकती हूँ पेमेंट प्रोसीजर्स। ऑलराइट, तो सोर्सिंग इज नथिंग बट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एंड स्केड्यूलिंग। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वो नॉर्मली इन्वॉल्व करता है प्रोडक्ट टेस्टिंग, प्रोडक्ट का क्वालिटी, पैकेजिंग, स्केड्यूलिंग बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोसेसिंग। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इन्वॉल्व करता है हमारा प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग, एंड देन फाइनली बराबर से अच्छे तरीके से पैक हो गया है, एंड देन अब हम उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फॉर डिलीवरी। तो जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ नथिंग बट डिलीवरी। अब डिलीवरी को दूसरा वर्ड है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो लॉजिस्टिक, है ना। अब बराबर से मुझे क्या करना है, लोकेशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्लिपकार्ट का या ऑनलाइन जो भी हो शॉपिंग है ना, सबसे पहले हमें लोकेशन देना पड़ता है। ओके, हमने एड्रेस दे दिया, फिर हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं कि मतलब लाइक कौन सा सबसे बेस्ट जो है प्रोडक्ट है, कम प्राइस में कहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद में हम अपना ऑर्डर जो है वो देते हैं। ऑर्डर देने के बाद में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है ना। ट्रांसपोर्ट मतलब हमारे घर तक सामान पहुंच रहा है। सामान पहुंचने के बाद में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, है ना। अब पेमेंट कर लिया, अब यहाँ पर हम पेमेंट कब करेंगे, जब बहुत अच्छे तरीके से जो सामान है वो हमें मिल जाता है। ओके, ट्रांसपोर्ट हो जाता है तभी। इन केस अगर तो कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया, है ना, कंपनी के तरफ से कुछ सामान जो है वो टूटा हुआ मिला, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है। तो कंपनी नीड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव नेटवर्क फॉर रिसीविंग बैक द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। ओके, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स आ गए थे कंपोनेंट के। सबसे पहले है प्लानिंग, प्लानिंग अच्छे तरीके से करना पड़ता है। फिर सोर्सिंग मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। देन प्रोसेसिंग, अपना जो सामान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पैक करना है।
पैक हो गया तो क्या होगा, लॉजिस्टिक्स, मतलब डिलीवरी हो जाएगा। एंड अगर तो सामान में कुछ डिफेक्टिव पीस निकला है तो मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा ये टॉपिक। इन केस अगर कुछ भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट दे सकते हो। थैंक यू एवरीवन।